लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर की क्लास में आगे का क्लास है। आगे की क्लास में हमने लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में फॉर्मेट मेनू में पैराग्राफ तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास जो है वो काफ़ी दिन के गैप के बाद है, और आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें लिस्ट पढ़ेंगे। लिस्ट के अंदर और ये सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहले देखेंगे लिस्ट है। लिस्ट में देखेंगे, हम पहले से भी ये ऑप्शन देख चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे नो लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, ये सारे ऑप्शन हैं। जिसमें कि हमें देखेंगे यहाँ पर पहले से कंटेंट टाइप कर रखा हुआ है, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर कंटेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर जाते हैं तो लिस्ट में देखेंगे नो लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। अगर हम अनऑर्डर लिस्ट लगाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट लगाते हैं तो सब जगह जहां जहां पैराग्राफ स्टार्ट होगा वहां वहां एक डॉट स्टाइल लग जाएगा, डॉटेड स्टाइल लग जाएगा। वही चीज आप यहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसके सिंबल को चेंज कर सकते हो, अपडेटेड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार का सिंबल चाहिए या इस प्रकार का सिंबल, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिसमें जितने भी सिंबल दिए हुए हैं किसी भी सिंबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे जब चलते हैं तो अगला ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या होता है कि अगर हमने लिस्ट लगा दिया, नो लिस्ट लगानी है, नो लिस्ट कर दिया, तो अब देखेंगे हमारे हर पैराग्राफ पे जो लिस्ट लगा हुआ था, जो डॉट स्टाइल लगा हुआ था, वो हट जाएगा। जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर नो लिस्ट क्लिक करने पर अब एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट की पूछी जाती है। कंट्रोल प्लस F12 क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये शॉर्टकट की जो एग्जाम में पूछी जाती है वो डायरेक्ट ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट करके शॉर्ट की पूछी जाती है। तो शॉर्ट की इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की कहीं भी मिले तो शॉर्ट की के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट की आप याद कीजिए अगर एग्जाम देने वाले हैं ट्रिपल सी ओ लेवल, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सभी पैराग्राफ के सामने ऑटोमेटिकली बॉर्डर यहाँ पर देखेंगे नंबर्स आपके सामने जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये है, ये है। ऐसे ही आप नेक्स्ट लिखते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होता चला जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ लिखा और फिर उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पैरा से काम करना है, तो नेक्स्ट पैरा में यहाँ पर हम चले जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं और बुलेट स्टाइल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बुलेट से नंबरिंग होता है, यहाँ पर बुलेट से नंबरिंग में भी जाकर के अपडेट ले सकते हैं। जो लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जो भी लगाया वो यहाँ पर लगा दिया है। अब फिर उसके बाद नो लिस्ट पे क्लिक कर दिया तो नो लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, देखेंगे हट जाएगा ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा से जाकर के क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे मूव ड्रॉप डाउन, ये ऑप्शन भी होता है। यहाँ पर देखेंगे किसी भी पैराग्राफ को ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं, जैसे अगर यहाँ पर ए न्यूज रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर, इस पैराग्राफ को हम नीचे ले आना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं का मतलब एक पैराग्राफ नीचे, मतलब ये व्हेन इट कम जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसमें जाकर के इसको अप करेंगे, मूव अप। मूव अप तो एक लाइन ऊपर चला गया। आप देखेंगे पूरा का पूरा पैराग्राफ ऊपर चला जाए, तो पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, मूव अप पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा पैराग्राफ जो है वो पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के स्थान पर चला गया और दूसरा वाला जो है वो पहले पैराग्राफ के स्थान पर पहुंच गया। कंट्रोल जेड करेंगे तो पहले जैसा कंडीशन हो जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन करना चाहते हो तो कंडीशन कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। शॉर्ट की दिया है, कंट्रोल आर्ट प्लस डाउन होता है, कंट्रोल आर्ट पर आर्ट प्लस अप होता है, ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। तो दोनों शॉर्टकट कीज हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट लगा दिया, तो ऑर्डर लिस्ट लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन शो करेंगे, जिसमें कि रीसेट है, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन है, अपने आप खुद से भी कर सकते हो, ये कॉमन चीजें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग आता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि किस प्रकार के ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे अगर हम नंबरिंग में देखेंगे 1 2 3 रखना चाहते तो 1 2 3 रख सकते हैं, एबीसी रखना चाहें तो एबीसी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। इसमें से हम कुछ भी हम चेंज करके जो भी रख देंगे वही वाला सेट हो जाएगा। जैसे हमने एबीसी रख दिया तो अब क्या होगा, एबीसी स्टार्ट एट, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ए से शुरू करना है कि बी से शुरू करना है कि कहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। अब उसके बाद कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल किस प्रकार का होना चाहिए, ड्रॉप कैप्स का होना चाहिए कि यहाँ पर इंडेक्स टाइप का होना चाहिए, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ कस्टमाइजेशन होता है, पोजीशन होती है। पोजीशन होती है कि हर पैराग्राफ जो है वो यहाँ से, मतलब ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू है, ये इंडेंटेशन यहाँ से शुरू है, तो पैराग्राफ का इंडेंटेशन आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जिसमें कि लेफ्ट राइट जो ऑप्शन दिए हुए हैं। इमेज, इमेज में देखेंगे बहुत सारे आपके ऑप्शंस मिले हुए हैं कि कोई भी ऑप्शन आपको टिक करना है और टिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे तो उससे क्या होगा, नंबर हट करके ये वाला स्टाइल वहां पर लग जाएगा। इसी तरीके से इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटलाइन में जाएंगे तो आउटलाइन बिहेवियर, जैसे कि आपको क्या करना है
किसी भी पैराग्राफ में 1.1 1 का रेशियो ना देकर के 1.1 1.2 1.3 ऐसा देना चाहते तो यहाँ से चूज कर लेंगे। ऑर्डर में देखेंगे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड रो वन के सभी चीजें मिल जाएंगे। ऑन ऑर्डर में पहले से ये लिस्ट है, तो ये हमारा सारा ऑप्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है। नेक्स्ट होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद थीम आता है। मतलब लिस्ट हमने देख लिया, लिस्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो देख लिया, बुलेट्स एंड नंबरिंग में देख लिया, यहाँ पर थीम में देख लिया। फिर उसके बाद पेज स्टाइल में जा देंगे। पेज स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये चार्ट खुलेगा। अब इस चार्ट में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें कि देखेंगे हम एक एक करके देखेंगे। पहला ऑप्शन तो हमारे पास आता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर होता है कि जहां से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब पेज लेआउट यहां से ले सकते हैं, किस प्रकार का पेज आपको लेना है। तो हमेशा आपका डिफॉल्ट पेज सिलेक्ट होता है। यहां से आप चाहें तो अपने पेज का लेआउट बदल सकते हैं। इनवेलप टाइप का पेज चाहिए, इंड नोट चाहिए, फर्स्ट पेज चाहिए, एक्सएमएल पेज चाहिए, लैंडस्केप पेज चाहिए, जैसा पेज चाहिए वो चीज यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। सेट करके अप्लाई करेंगे तो वही वाला सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद पेज की बात करें, पेज में आते हैं तो पेज में देखेंगे कई चीजों को ध्यान से देखना होता है। पेज जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन में। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि आप बेसिकली कहीं भी काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी भी जगह पर काम कर रहे हो, तो पेज सेटअप आपको आना चाहिए। पेज सेटअप जो होता है, पेज हमको सेट करना होता है, लेफ्ट राइट की सेटिंग करना और सभी चीजें जो है वो हमें आनी चाहिए कायदे से। यहाँ पर देखेंगे पेज हमारा देखेंगे A4 साइज का पेज है। यहाँ पर 3 तरीके के पेज बेसिकली मार्केट में उपलब्ध होते हैं और वही पेज पर हमें काम करना होता है। एक तो A4 साइज का पन्ना होता है। A4 साइज का पेज जो होता है वो डिफॉल्ट हमेशा सिलेक्ट रहेगा कि A4 साइज का पेज हम प्रिंट करेंगे। A4 साइज का पेज हमारा होता कैसे है, A4 साइज का पेज कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, जिसमें कि हम फोटो कॉपी निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी A4 साइज के और लेटर साइज के पेज होते हैं। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जो जिनकी साइज बड़ी होती है, लंबाई इसमें बड़ी होती है। लॉन्ग में लीगल पेज आता है। लीगल पेज में देखेंगे जैसे घर का रजिस्ट्री वगैरह पेपर होता है, तो उसमें क्या होता है कि लंबाई थोड़ी सी बड़ी होती है। बाकी चौड़ाई लमसम सेम होती है सभी पेजेस की, बाकी पेज का साइज भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उसको देख करके आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे A4 साइज का पेज हमको मिल रहा है। यहाँ पर व्यू है, मतलब A4 साइज का पन्ना यहाँ से सिलेक्ट है, यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है। व्यू दिखाई दे रहा है कि कुछ इस प्रकार का पन्ना आपका बनेगा, मतलब कुछ इस प्रकार का पेज आपका बन जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विड्थ मतलब चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो हाइट भी अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पोर्ट्रेट पेज दिखाई देता है। अगर पोर्ट्रेट पेज की बात करें तो देखेंगे जिसमें कि लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन अगर जिसमें कि चौड़ाई ज्यादा हो जाए और पेज की लंबाई कम हो जाए तो उसको लैंडस्केप पेज बोलते हैं। तो अगर इसको बोले तो ये खड़ा पेज होता है और इसको बेड़ा पेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो खड़ा पेज अगर हमें चाहिए, जो भी हम प्रिंट करते हैं कॉमन प्रिंट, जब भी नॉर्मल प्रिंट होता है तो पोर्ट्रेट छपता है। पोर्ट्रेट छपता का मतलब सीधा सीधा ऐसा दिखाई दे रहा है, देखने से भी पता चल जाता है कि ये पोर्ट्रेट पेज है। अगर यही पेज अगर हमको लैंडस्केप पर क्लिक करके अगर देख लेते हैं तो लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे, देखेंगे कुछ ऐसा बेड़ा दिखाई देगा, तो ये हमारा लैंडस्केप पेज है। तो कभी अगर आवश्यकता पड़ती है कि पोर्ट्रेट से आपको लैंडस्केप पेज में प्रिंट करना है, तब आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। यहीं से ऑप्शन मिलेगा, पेज स्टाइल के अंदर जाओगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेआउट सेटिंग होती है। इसमें आकर मार्जिन होता है। मार्जिन में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मार्जिन है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, टॉप दिया है, बॉटम दिया है, गेटर दिया है। यहाँ पर देखेंगे सब में 2 डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिपल सी के क्वेश्चन में, ओ लेवल के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो मार्जिन होती है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज होता है उसका डिफॉल्ट मार्जिन लेफ्ट साइड का मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2.0 ऐसे करके 1.5 ऐसे कुछ करके रहेगा, जिसमें 2.0 जो होता है वो 2.0 का क्या करना है हमें सही होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि 2.0 डिफॉल्ट होता है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो साइज जितना हम अपडेट करेंगे, जैसे अगर हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए कि मतलब लेफ्ट में थोड़ी सी जगह हमको हो और फिर उसके बाद प्रिंट हो, तो लेफ्ट साइड वाली मार्जिन को बढ़ाएंगे। लेफ्ट साइड वाली मार्जिन को बढ़ा करके 2 की जगह मान लीजिए 4 कर दिया, 4 कर दिया और अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड से कंटेंट जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड का कंटेंट थोड़ा सा दूरी से हो गया। अभी तक यहाँ से लिखना प्रारंभ किया था, अब थोड़ी सी दूरी में आ गया के लेफ्ट साइड से खिसक करके आगे पहुंच गया। अब फिर उसके बाद देखेंगे, फिर से सेटिंग करते हैं, 4 पॉइंट की जगह 4 की जगह 6 कर दें मान लीजिए, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखेंगे राइट साइड की ओर और शिफ्टिंग हो जाएगी, जिससे राइट साइड यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। अगर इसमें देखेंगे यहाँ 2.0 था तो यहाँ पर देखेंगे 2.0 करके यहाँ पर 2.0 करके एंटर कर देते हैं या अप्लाई कर देते हैं,
जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कंप्लीटली पहले जैसा ये सेट हो जाएगा, जैसा पहले रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। आप 2.0 कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो देखेंगे पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे जो सेटिंग है वो सेटिंग डिफॉल्ट रूप से पहले जैसी हो गई है। ठीक है ना, अब राइट साइड में सेटिंग करना चाहते हो, राइट साइड में सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। A4 साइज का पन्ना कुछ इस प्रकार का होता है। लेटेस्ट साइज का पेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें कि देखेंगे साइज दिखाई दे रहा है कि लेटेस्ट साइज का जब आप पन्ना यूज करेंगे तो 21.9559 सेंटीमीटर होगा, हाइट जिसकी होगी 27.94 सेंटीमीटर होती है। लेटर साइज की यह साइज हो गई। और उसके बाद A4 साइज का अगर देखेंगे तो 21.00 सेंटीमीटर 29.70 सेंटीमीटर होता है। ये साइज दिखाने का काम कर रहा है। अच्छा, लीगल साइज की अगर पेज की बात करें तो लीगल साइज का पेज जो होता है और बड़ा होता है, जिसमें कि देखेंगे लंबाई हाइट बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाता है 35.56 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो सेटिंग करना हो वो सेटिंग कर सकते हैं। पेज लेआउट लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। पेज में नंबरिंग करानी हो तो नंबरिंग भी करा सकते हैं, जैसे कि जब हम प्रिंट करते हैं तो पृष्ठ संख्या दी जाती है, पृष्ठ संख्या दी रहती है, पृष्ठ संख्या 1 2 3 4 5 जिसे हम पेज नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से आप चूज करें, अगर चूज करेंगे तो पेज नंबर भी यहाँ पर लग जाएगा, लगा करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पोजीशन होती है कि जो आप नंबर लगाएंगे उसको लेफ्ट में लगाएंगे, टॉप में लगाएंगे, यहाँ पोजीशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया। एरिया का मतलब होता है कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी आप यूज करोगे वो एरिया कहलाएगा। तो कलर में बात करते हैं तो यहाँ से किसी भी कलर को चूज करेंगे, जिस कलर को चूज करेंगे उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको कलर दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे ये कलर चूज कर लिया, अप्लाई कर दिया, ये हो गया, ये चूज किया, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ग्रेडियंट पे चले गए, ग्रेडियंट में से किसी भी ग्रेडियंट को चूज करेंगे, देखेंगे अप्लाई करेंगे, कुछ इसी प्रकार के इफेक्ट दिखाई देंगे। जैसे हमने ये चूज करके अप्लाई कर दिया तो कुछ इस प्रकार के बिहेवियर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्रेडियंट के बाद ग्रेडियंट में जाएंगे, ग्रेडियंट पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे, देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा चूज कर लिया, अब देखेंगे अप्लाई कर दिया तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई दिया, अप्लाई कर दिया, देखेंगे ये इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई दिया। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए रहते हैं, जैसे लीनियर है, एक्सीएल चाहिए, एक्सीएल चाहिए तो अप्लाई कर देंगे, देखेंगे एक्सीएल लुक इस प्रकार का बिहेवियर आपके पेज पर दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एक्स वाई ट्रांसलेट जो भी है, जो यहाँ पर देखेंगे इसको चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको दिखाई देगा, चेंजेस जैसा दिखाई देगा वैसे ही पोजीशन पकड़ेगा, और जैसे ही अप्लाई करके ओके करेंगे वैसा ही सेट हो जाएगा। इसमें से किसी को भी चूज कर लेंगे, जिसको चूज करेंगे उसी के भी यहाँ पर हमें लुक दिखाई देगा। और इसमें से देखेंगे जो भी लुक हमको दिखाई दे रहा है वो लुक यहाँ पर दिखाई दे रहा, अप्लाई करते ही वही लुक यहाँ पर सेट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ऐड मोर कुछ और चाहिए तो और भी ऐड कर सकते हैं। इमेज में जाएंगे तो यहाँ पर इमेज के बिहेवियर मिल जाएंगे, जिसमें कि किसी भी इमेज को अप्लाई कर देंगे तो कुछ इसी प्रकार का इमेजेस का बिहेवियर यहाँ पर लग जाएगा। अप्लाई कर दिया तो देखेंगे ये चीज लगा हुआ दिखाई देगा, ऐसे हमने ये अप्लाई कर दिया तो ये सेट हो गया। इसमें देखेंगे टाइल्स के अकॉर्डिंग है, स्टैच में कर दिया तो कुछ इस प्रकार का बिहेवियर दिखाई देगा। इसी तरीके से देखेंगे बहुत सारे बिहेवियर हैं जिन बिहेवियर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से किसी भी बिहेवियर को चूज करेंगे वैसा ही बिहेवियर हमको दिखाई देगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे पैटर्न में जाएंगे तो पैटर्न में देखेंगे बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाते हैं। इसमें से किसी भी पैटर्न स्टाइल को अप्लाई करना है तो आप पेज पर वही वाला पैटर्न अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करते जाओगे, यहाँ पर देखेंगे अप्लाई होता चला जाएगा। अब देखेंगे जो भी पैटर्न आपने चूज किया है उस पैटर्न का देखेंगे, यहाँ पर पैटर्न हमने यूज कर लिया। कलर अगर अपडेट करना है तो कलर की सेटिंग कर सकते हैं। हैश में जाओगे तो यहाँ पे हैश स्टाइल मिल जाएगी, इसमें से किसी भी हैश स्टाइल को आप अप्लाई कर दिया, मान लीजिए ये वाली स्टाइल को आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई हो गया। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हैश का है, हैश में देखेंगे ये अप्लाई कर दिया, ये कलर यहाँ पर सेट हो गया। तो कलर के अंदर हमको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, कलर मिलता है, ग्रेडियंट मिलता है, इमेज मिलता है, पैटर्न मिलता है, हैश मिलता है। तो ये एरिया होता है जिसको आप जैसा चाहें वैसा अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो हमने कलर यहाँ पर लगाया है, जो हमने यहाँ पर एरिया में कलर फिल किया है या स्टाइल लगाई है उसकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी देखेंगे क्या होता है, पारदर्शिता, जितना चाहें उतना डार्क कर दें, जितना चाहें तो उतना डल कर दें। ट्रांसपेरेंसी देखेंगे 50% है, अगर हमने इसको घटा करके यहाँ पर घटा दिया और घटा दिया तो ट्रांसपेरेंसी देखेंगे घट जाएगी। जैसे ही घटा करके अप्लाई कर दिया तो देखेंगे डार्क हो जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाना चाहें, जितना बढ़ा देंगे उतना ब्लर होता चला जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देखेंगे इसको बढ़ा दिया, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हल्का होता चला जाएगा। और इसे डल करना है तो और डल करना है तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ानी पड़ेगी, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल हल्की लाइनें दिखाई देंगी। और इसे कम करेंगे देखेंगे डार्क होता चला जाएगा। अप्लाई करेंगे तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन।
नेक्स्ट होता है हेडर। हेडर में जाएंगे तो हेडर में देखेंगे, हेडर में कुछ भी ऐड करना हो तो पेज के टॉप एरिया पर हेडर का एक निश्चित प्लेस होता है। कभी भी हेडर से कोई भी मैटर लिखा जाएगा तो पेज के ऊपरी वाले हिस्से पे लिखा जाएगा और पेज के निचले हिस्से पर फुटर से लिखा जाता है। ये फुटर एरिया है और ये हेडर एरिया है। बेसिकली हम देखेंगे कभी भी पेज पर प्रिंट आउट निकालते हैं तो चाहे रिजल्ट निकालें, चाहे एडमिट कार्ड निकालें, चाहे कुछ भी निकालें, तो बेसिकली ऊपर थोड़ी सी जगह छूट जाती है और नीचे भी थोड़ी सी जगह छुटी होती है। उसको हेडर पॉइंट बोलते हैं और नीचे वाले को फुटर पॉइंट बोलते हैं। अगर हेडर फुटर से कुछ भी आप लिखेंगे तो वो यहां पर दिखाई देगा। अगर इसके साइज को आप सेट करना चाहते हैं, इसकी मार्जिन को सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको विकल्प मिला हुआ है, यहाँ से चेंजेस कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हेडर हो गया, ऐसे ही फुटर हो गया। फुटर को भी अपडेट करना है तो फुटर भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर देखेंगे यहाँ पर लगाएंगे, इसमें देखेंगे बॉर्डर के लिए देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर पर चूज किया, यहाँ पर बॉर्डर आपको मिल गया। यहाँ से देखेंगे बॉर्डर कलर, यहाँ पर कलर चूज कर लीजिए, कलर आप कोई भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दोगे तो देखेंगे पूरे कंटेंट में आपका बॉर्डर लगा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इसमें देखेंगे विड्थ, देखेंगे थिन है, थिन कर दिया तो अप्लाई कर दिया तो थिन बिहेवियर दिखाई देगा। ऐसे ही दो साइड के लिए बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट राइट लगाएंगे, ऊपर नीचे देखेंगे बॉर्डर नहीं लगा होगा। इसी तरीके से बॉर्डर वैरायटी है, अब इसमें से जाकर के आप चेंज कर लीजिए, जो भी आपको लगाना है वो वाला बॉर्डर चूज कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, उसी ढंग का बॉर्डर आपके पास लग जाएगा। नेक्स्ट होता है कॉलम। कॉलम में देखेंगे पेज को डिवाइड करना होता है, यानी कि पेज पर जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको कॉलम वाइज डिवाइड करना है। जैसे आपका वनडे एग्जामिनेशन पेपर हो गया, ठीक है ना, न्यूज पेपर हो गया, इसी तरीके से कॉलम वाइज डिवाइडेड होता है। अप्लाई कर दिया, देखेंगे कॉलम वाइज डिवाइड हो गया, सेपरेटेड हो गया, यानी कि कहने का मतलब इधर का कॉलम अलग हो गया और अगला वाला कॉलम अलग। यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड कर दिया और अप्लाई कर दिया तो इस प्रकार से 3 भागों में इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि कंटेंट यहाँ पर लिखा हो तब आपको आसानी से समझ में आएगा, ऐसे में लगेगा कि कुछ भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कंटेंट लिखा हुआ है और कंटेंट को हम सेलेक्ट करके ये देखेंगे कंटेंट का साइज हमने बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर जाते हैं और फिर से इसी स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पेज स्टाइल पे, और फिर इसी ऑप्शन पर चले जाते हैं जिसमें देखेंगे कॉलम में हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अप्लाई कर दिया तो ये देखेंगे 3 भागों में डिवाइड हो गया। कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर तीनों भाग में ये डिवाइडेड है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो डिवाइड हुआ भाग है ये देखेंगे, यहाँ पर फिर से मैंने एक बार रीलोड कर दिया, फिर से इस ऑप्शन को दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर कॉलम में जाएंगे, इसमें से किसी भी कॉलम को चूज करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि जितने भी कॉलम बने हुए हैं उस कॉलम के बीच में लाइन भी बन जाए तो यहाँ पर ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। अगर हम लाइन बनाना चाहे तो लाइन बनाने के लिए ऑप्शन इसी में मिल जाता है। यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर देखेंगे पेज स्टाइल के अंदर जाइए और कॉलम में जैसे आपने 3 भागों में डिवाइड किया था तो 3 भागों में डिवाइड किए और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलम लाइन होती है। कॉलम लाइन में हमने ये लाइन ले लिया और ब्लैक ले लिया, तो ब्लैक ले लिया और रेड कलर यहाँ पे कलरफुल चूज कर दिया, अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे जहां जहां लाइनें होगी, बीच बीच में कॉलम होगा, वो आपको सेपरेटली दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से बिहेवियर आएगा। कंट्रोल जेड करने से फिर से बैक हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे फॉर्मेट में, ऑप्शन में देखेंगे टेबल पेज स्टाइल होता है। पेज स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये चीज मिल जाएगा। फुटनोट में जाकर के फुटनोट की सेटिंग कर सकते हो, फुटनोट का साइज क्या होना चाहिए, फुटनोट हाइट क्या होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर, पोजीशन क्या होनी चाहिए, बॉर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों को यहाँ पर क्या करते हैं, सेटिंग करके यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए, यानी कि स्टाइल मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन आए, मतलब स्टाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर स्टाइल के बाद पेज टाइटल होता है। पेज टाइटल मतलब पहले से पेज पर कुछ भी मैटर लिख लिया, अब इसमें क्या करना है, आपको टाइटलिंग लगानी है। टाइटलिंग लगानी है तो पेज के ऊपर यहाँ पर आप टाइटलिंग लगाओगे। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए जगह नहीं है, आप चाहते हैं कि टाइटलिंग हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो टाइटलिंग के लिए ये होता है, टाइटल पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट न्यू टाइटल, यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे ये हमारे सामने ये चीज बन जाएगा। अब हम जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे टाइटल पेज तो यहाँ एक नया पेज जनरेट हो जाएगा। अब हमने कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पर टाइटलिंग का पेज हमारे सामने जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें कभी भी न्यू टाइटल, नया पेज हमें चाहिए तो ये देखेंगे नया पेज यहाँ से जनरेट हो जाएगा और जो पहला पेज जो जनरेट होगा वो टाइटल कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब अभी तक एक पेज था, एक पेज में ये मैटर लिखा हुआ था। अगर आपको चाहिए कि एक टाइटल पेज बनाना है तो ऊपर देखेंगे जो भी आपको फ्रंट पेज में टाइटल में जो कुछ भी बनाना चाहे वो बना लीजिए और सेट कर लीजिए, आपके लिए स्पेशली एक नया पेज आपके सामने जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे टाइटल ऑप्शन हो जाता है। टाइटल के बाद यहाँ पर पेज में नंबरिंग कराना चाहें तो नंबरिंग भी करा सकते हैं। नंबरिंग होता है जैसे पेज नंबर, वहां से भी हमने स्टाइल के अंदर भी देखा, यहाँ से भी पेज में नंबर कर सकते हैं और फिर उसके बाद पेज नंबरिंग को यहाँ से सेटिंग कर लेंगे, जैसा चाहिए वैसा नंबरिंग यहाँ शूट कर सकते हैं।
और टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे टाइटल के बाद कमेंट होता है। कमेंट में देखेंगे पेज पर अगर कमेंट लिखा होगा तभी ये शो करेगा, यहाँ पर देखेंगे कमेंट लगा होगा तब ना। यहाँ पे कमेंट लगाने के लिए इंसर्ट कमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। सो कमेंट यहाँ पर हम लगा देते हैं, कमेंट में लगा दिया। यहाँ पर देखेंगे दिस दिस कंटेंट इज, कुछ भी लिख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर कंटेंट लगाने के बाद, यहाँ पर कमेंट लगाने के बाद कमेंट की सेटिंग करनी है। कमेंट की सेटिंग करनी है तो जैसे ये कमेंट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट आपको बदलना है, कुछ इस प्रकार का हो जाए। ओके कर दिया तो कुछ इस प्रकार का स्टाइल हो गया। अच्छा, फिर कमेंट में जाएंगे तो कमेंट में जाने के बाद इस प्रकार की लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज ये हो गया, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट ऑटोमेटिक है, कलरफुल हो जाए, बोले कि कलरफुल हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है ना, तो रेड हो जाए। ओके कर दिया तो देखेंगे ये रेड हो गया। यानी कमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, कमेंट की पूरी सेटिंग करने का जिम्मा इसके पास होता है। पोजीशन, हाईलाइट जो भी करना है वो सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक एक करके देख लीजिएगा। कमेंट हटाना है तो डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे, कमेंट यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो कमेंट हो चुका है। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम होता है पेज को दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड करना। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमने पहले से ही पेज पर लिखा हुआ था, अभी अभी हमने कॉलम में डिवाइड किया था, फिर से दोबारा से देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये कॉलम वाइज डिवाइडेड हो जाए। कॉलम वाइज डिवाइडेड हो जाए तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉलम ऑप्शन को यूज करेंगे और कॉलम में 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, जितने में डिवाइड करना है ओके कर देंगे। उसी के बिहाफ पर हमारा देखेंगे कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। लाइन वाइज जो भी है वो सारे ऑप्शन, जो ऑप्शन आपने पेज स्टाइल के अंदर कॉलम को यूज किया वही चीज यहाँ भी पाया जाता है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसे हटाना चाहें तो हटाने का तरीका वही है, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, सिंगल में यूज करना पड़ेगा, सिंगल कॉलम पे यूज करना पड़ेगा, देन ओके करना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद ये देखेंगे सिंगल में सेट हो जाएगा। नहीं सेट होता तो कंट्रोल जेड करके वापस कर लीजिए, बैक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है, वाटरमार्क के पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी लिखने के लिए होता है। सो वाटरमार्क में देखेंगे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, वाटरमार्क में जाएंगे, इसमें कुछ भी लिख देंगे। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया सनशाइन, सनशाइन पब्लिक स्कूल, सनशाइन पब्लिक स्कूल लिखा। यहाँ पर कलर चूज कर लेंगे, जैसे हमने रेड कलर चूज किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट टाइप में हर पेज में लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब आपके पास जितने भी पेजेस होंगे इस प्रकार देखेंगे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो होते हैं वो सभी लोग इसमें क्या करते हैं, लोगो वगैरह या किसी प्रकार का टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार बैकग्राउंड टेक्स्ट लगाते हैं। तो इस प्रकार का वाटरमार्क अगर कुछ लगाना है तो कुछ इस प्रकार के लगाते हैं। एडवर्टीजमेंट प्रचार के लिए ये बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ओके, वाटरमार्क होता है, बताया जाता है कि देखेंगे हमारा कंटेंट कोई चुरा ना ले, है ना, इसलिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, कि भैया हमारा कंटेंट कोई चुरा लेगा तो फिर क्या, फिर तो उसके पास नॉलेज चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का चीज लगा देते हैं, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर सनशाइन पब्लिक स्कूल, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद वाटरमार्क पर जाएंगे, वाटरमार्क पर जाने के बाद यहाँ से हम चेंज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि फॉन्ट अगर चेंज करना चाहें, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ पर उपस्थित होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश का यूज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज मिल जाएगा। जिस लैंग्वेज जिस बिहेवियर में आप चाहें तो उस प्रकार का यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। वाटरमार्क में जाकर के सेटिंग चेंज करेंगे, कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसके एंगल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 45 डिग्री है और बढ़ा घटा सकते हैं, जैसा चाहें उस प्रकार से एडजस्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वाटरमार्क, वाटरमार्क लास्ट ऑप्शन था। इस ऑप्शन के बाद आगे का जो ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वाटरमार्क तक आपकी क्लास आज रहेगी, नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है ना।